के साथ रिले कैसे लगाते हैं और ये क्यों लगाई जाती हैं। कुछ गाड़ियों में जेन्युइन हेडलाइट्स की रिले आई हैं और कुछ गाड़ियों में रिले नहीं है। तो जिन गाड़ियों में रिले नहीं है उनका ये होता है कि जब तक वायरिंग में पावर होती है तो गाड़ी की लाइट्स ठीक रहती हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि गाड़ी की लाइट्स भी ख़राब हो गई हैं तो हीट की वजह से, या फिर उनका अंदर का क्रोम ख़त्म हो गया तो कमज़ोर हो गई है लाइट। तो उसका हल क्या करते हैं हम लोग कि ये जो हेडलाइट की ट्यूब है ये ओरिजिनल होती है 60 और 55 वाट्स की। तो हम क्या करते हैं, ये ट्यूब निकालते हैं और 100 वाट की, 90 और 100 वाट्स की नई ट्यूब लगा देते हैं। उससे भी लाइट बेहतर हो जाती है। फिर होता ये है कि जब हम ट्यूब लाइट चेंज करते हैं तो इस पे पीछे जो इस वायर्स होती हैं वो भी कमज़ोर होती हैं। तो उनकी पावर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके साथ वायरिंग के अंदर ही दो रिले लगा देते हैं और सारा लोड इस पे आ जाता है। इसके साथ लाइट भी तेज़ हो जाती है। तो इसको लगाना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। रिले लगाने से एक और भी फ़ायदा होता है, स्विच की सेफ्टी होती है। इससे स्विच आपका जल्दी ख़राब नहीं होता। जो हेडलाइट का स्विच होता है, स्टीयरिंग असेंबली भी उसको बोलते हैं, वो ख़राब नहीं होती। तो सबसे पहले आपको हेडलाइट्स के कनेक्शन के बारे में बताऊं तो कोई भी ग्रिप है H4 वाला, H4 होता है ये 3 तार वाला ग्रिप, ठीक है, H4 ट्यूब और H4 ग्रिप। तो इसको आपने कनेक्शन आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अर्थ कौन सा है, करंट कौन सा है और लो हाई की तार कौन सी है। तो आपने कैसे चेक करना है, इस तरह इसको रखना है, तारों वाली साइड अपनी तरफ, और जो लेफ्ट साइड की ये तार है ये अर्थ की तार है, ठीक हो गया। और जो राइट साइड की नीचे वाली तार है ये फुल लाइट की तार है। जब हम असेंबली नीचे करते हैं तो फुल लाइट होती है, जब ऊपर करते हैं तो डिम लाइट होती है। तो ये हो गई डिम लाइट की तार, ये हो गई फुल लाइट की तार, और ये हो गया अर्थ, ठीक हो गया। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि जो इसकी स्टीयरिंग असेंबली है उसमें से अर्थ आ रहा होता है। जो सुजुकी की गाड़ियाँ उनमें ज़्यादा ये सिस्टम है। तो जो स्टीयरिंग असेंबली से अर्थ निकाल रही है गाड़ी, तो आपने उसका क्या करना है, ये जो अर्थ वाली तार है इसको करंट आपने दे देना है, और ये जो दो तारें हैं ये रिले में लगानी है। तो बेहतर यही है कि बेशक आपकी स्टीयरिंग असेंबली अर्थ निकाले या करंट निकाले, जब आपने रिले लगानी है तो फिर आप इस तार को अर्थ ही करें, क्योंकि अर्थ अगर करेंगे तो आपकी पावर पूरी हो जाएगी। तो अगर करंट पे लगी रहेगी तो करंट पे आपको पता है जितनी लंबी वायर होगी उतने एम्पेयर इसके डाउन होंगे, तो फिर लाइट इसकी वो रिजल्ट नहीं देगी। तो अगर आपने रिले लगानी है तो फिर इसको आपने अर्थ ही करना है, अर्थ करना है। और ये फुल लाइट की और ये डिम लाइट की। जिस गाड़ी में जेन्युइन जो गाड़ी अर्थ निकालती है उसका इसमें करंट आ रहा होता है ऑलरेडी पहले से ही। तो करंट का इसका लेफ्ट का और राइट का अलग अलग फ्यूज़ होता है। अगर लाइट लो हो जाती है, डिम हो जाती है, तो आपने इसका फ्यूज़ चेक करना है। फ्यूज़ लगाएंगे तो लाइट इसकी फुल हो जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये वायर होगी आपकी अर्थ की, और ये डिम की, और ये फुल की। तो आपने करना क्या, ये 4 वायर्स वाली 2 रिले हैं, ये आप देख सकते हैं, एक ये और ये भी 4 वाली है। तो इसके कनेक्शन कैसे होते हैं पहले आपको इधर समझाऊं। ये जो 2 वायर्स हैं ये इस रिले को ऑन करती हैं। जब इसकी रिले ऑन होती है तो इसके अंदर पॉइंट होता है छोटा, वो पॉइंट होता है, एक इन साइड और एक आउट साइड होती है। ऑफ पोजीशन पे वो पॉइंट इस तरह उसका मुंह खुला होता है। जब ये रिले ऑन होगी तो पॉइंट का मुंह जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो ये दोनों कनेक्शन आपस में जुड़ जाएंगे, तो इस आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है। दोबारा रिपीट कर दूं, ये जो 2 कनेक्शन है ये इससे रिले ऑन होती है। बेशक आप इसको एक साइड पे करंट दें, दूसरी साइड पे अर्थ दें, करंट इधर लगा दें, अर्थ इधर लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिले को ऑन करना है आपने। और ये एक वायर होगी इन और एक आउट। अर्थ देंगे तो अर्थ निकालेगी, करंट देंगे तो करंट निकालेगी। इसका भी कोई इश्यू नहीं है, ये जिधर मर्जी आप लगा दें, ठीक है। तो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, ये 2 रिले को ऑन करेंगे। इसके अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट का मुंह इस तरह खुला है,
जब रिले ऑन होगी तो ये पॉइंट इस तरह जुड़ जाएगा, तो ये दोनों वायरें आपस में मिल जाएंगी, इससे हार्ड लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। तो ये हो गई 4 तार वाली रिले, ये हो गई 5 वाली रिले। तो ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये जो 5 वाली रिले है ये टोयोटा की गाड़ियों में यूज़ करते हैं, ये फ़ैन के लिए भी होती है और ये लो हाई के लिए भी बड़ी रिले 5 पॉइंट वाली यूज़ होती है टोयोटा की गाड़ियों में। तो हम क्या करते हैं, पावर विंडो में भी ये लगाते हैं और फ़ैन में भी लगाते हैं। जब ऑटो फ़ैन होता है लो स्पीड हाई स्पीड उसमें ये यूज़ होती है, तो इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है ये हेडलाइट्स की है, तो इसको हेडलाइट्स पे ही हम काम करते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो छोटी वायर्स हैं ये 2 ऑन ऑफ की, ये एक रिले की और ये दूसरी रिले की। आपने करना क्या, ये 2 तारें एक इस रिले की और एक दूसरी रिले की आपस में जोड़ देनी है। ठीक हो गया। अब क्या होगा, और इसी तरह 2 मेन आपने जोड़नी है, जो आपने मेन इसको करंट देना है। ठीक हो गया, ये हो गया मेन करंट, 2 तारें जोड़ दी और ये इसकी आउटपुट होगी, एक हाई की और एक लो की। आप अगर इसको जिस रिले को हाई का कनेक्शन देंगे वो हाई वाली करंट निकालेगी, जिसको लो का देंगे वो लो वाला निकालेगी। ये आपने फैसला करना है कि लो किस पे लगानी है और हाई किस पे लगानी है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि ये हाई की है और ये रिले की लो की है। ठीक हो गया। तो ये हो गई मेन और एक हो गई हाई की और एक लो की। अब लगाते हैं इसी तरह, ये लो और ये हाई। सिंपल सा काम है, थोड़ा सा ज़हन रख के काम करें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। ये देखें, ये लो हाई हो गई और ये मेन हो गई। अच्छा, जो आपका स्टीयरिंग असेंबली से अगर आपका अर्थ आ रहा है तो आपने ये जो दोनों तारें जोड़ी हैं ये आपने करंट पे लगानी है। अगर करंट आ रहा है स्टीयरिंग असेंबली से तो आपने ये तारें अर्थ पे लगानी है। दोबारा देख लें, ये 2 तारें जो जोड़ी हैं, अगर स्टीयरिंग से अर्थ आ रहा है तो आपने ये करंट पे लगानी है। तो अगर करंट आ रहा है तो आपने ये अर्थ पे लगानी है। अर्थ लगाएंगे तो इसको करंट देंगे तो ये ऑन होगी, अगर करंट लगाएंगे तो इसको अर्थ देंगे तो ये ऑन होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब हम इसको लगाते हैं करंट पे, क्योंकि ज़्यादातर जो स्विच होते हैं वो अर्थ ही निकालते हैं। ये हो गई 4 तारें मेन करंट की और ये 2 लो आई की, ये भी अर्थ है। तो अब देखते हैं, ये मेरे पास एक टेस्ट लाइट, ये अर्थ है, ये इस जगह हमने लगा दिया अर्थ पे। ठीक हो गया। और ये करंट है, ये करंट लगा दिया। यही करंट रिले को इन साइड पे देना है जो लाइट को सप्लाई देगा, और यही रिले को देना है ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक हो गया। अब इसकी सारी तारें टच हो गई, टोटली इसकी 2 वायरें इसकी बच गई हैं और ये अर्थ के साथ। अब आप देखें ये लाइट ऑन होगी, ये हो गई लो और ये हाई, लो हाई। तो आपको कैसे पता चलता है कि लाइट लो है या हाई है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये देखिए हाई लो, हाई और लो, ये देखें ये जब ऑन होती है तो इसके जलने का स्टाइल भी अलग है। तो इससे ट्यूब से आपको पता नहीं चल सकता कि लो कौन सी है और हाई कौन सी है। आप जब गाड़ी में फिट करेंगे लाइट, तो जो लाइट ऊपर जाएगी वो हाई लाइट होगी और जो नीचे की होगी वो लो लाइट होगी। ठीक है, कनेक्शन तो मैंने आपको बता दिए हैं लो और हाई के कौन से हैं, लेकिन जब गाड़ी में फिट आप कर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपने लाइट्स ऑन करनी है, जो हाई लाइट होती है दूर के लिए और लो लाइट होती है नज़दीक के लिए। इसमें डिम फुल नहीं होता कि लो लाइट कमज़ोर होगी और हाई लाइट तेज़ होगी, इस तरह नहीं होता। लो नज़दीक और हाई दूर की लाइट होती है। तो जब आप एडजस्ट करते हैं तो ये चीज़ भी आप जहन में रखें। तो आप यकीनन आप समझ गए होंगे ये लो और हाई इस तरह काम करना है। और ये 5 पॉइंट्स वाली टोयोटा की गाड़ियों में चलती है, लगती है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये किस तरह लगानी है। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।